हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए और नई जानकारियां लेके आया हूं, नई जॉब्स के बारे में। जैसे कि आप साइट पे देख ही रहे हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी इन जॉब्स के बारे में पता चले। कई बार इंफॉर्मेशन की कमी के कारण हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको प्राइवेट जॉब, पार्ट टाइम जॉब या गवर्नमेंट जॉब्स की और भी जानकारियां चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वैकेंसीज के बारे में पूरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है। और इसमें दो तरह की नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 23। दो तरह की यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में जानकारी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 23, और एक मैंने आप लोगों को बताया एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 है। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 की बात करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बारादरी गार्डन पटियाला की तरफ से, ये इनकी वेबसाइट है। जो इंफॉर्मेशन आई है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ 125 पोस्ट निकली हुई हैं यहाँ पे। और 125 जो पोस्टें निकली हैं वो निकली हुई हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए इन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत में। The Punjab Public Service Commission (PPSC) has been established under आर्टिकल 315। तो इनकी तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाए गए हैं। द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स from eligible candidates for the recruitment of 125 posts of junior engineer for civil, the Department of Rural Development and पंचायत। तो इन जॉब्स के बारे में पूरी अब डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके जान पहचान के लोगों के लिए भी ये जॉब बेनिफिट फुल ऑफ बेनिफिट है, तो उनको भी आप शेयर जरूर करें। जूनियर इंजीनियर सिविल रिजर्वेशन बताई हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूट की हुई है सारी पोस्टें, 125 पोस्टें। तो सबसे पहले कैटेगरी कोड है जनरल के लिए 71, टोटल पोस्ट है 39, और आउट ऑफ द टोटल पोस्ट जो वुमेन के लिए रिजर्व है वो 11 है। इसके अलावा कैटेगरी नंबर जनरल इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन में कैंडिडेट आ जाते हैं पंजाब से, उनके लिए कैटेगरी रहेगी 92। जो कोड रहेगा वो 92 रहेगा। टोटल वैकेंसीज 10 हैं, जिसमें से 3 जो हैं वुमेन्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए, लेडीज के लिए रिजर्व है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन LDESM के लिए कोड रहेगा 72/73, और टोटल पोस्ट हैं 18। 9 उनमें से वुमेन के लिए रिजर्व है। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब के लिए कोड रहेगा 74, टोटल पोस्ट हैं 2, और उसमें से एक जो है वुमेन के लिए है। फिर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पंजाब के लिए कोड रहेगा 75, 5 पोस्टें हैं, एक उसमें से रिजर्व है वुमेन के लिए। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हार्ड ऑफ लाइक हियरिंग, जिनको सुनने में या लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, एक लेग नहीं है, एक आर्म नहीं है, तो उनके लिए कोड रहेगा 76। और इनके लिए यहाँ 2 जो है हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, और 2 उनके लिए जिनको कोई हाथ या पैर नहीं है, एक उनके उनमें से एक एक पोस्ट जो है वो लेडीज के लिए, वुमेन के लिए यहाँ पे रिजर्व है। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर्स ऑफ पंजाब के लिए कोड रहेगा 77, 10 पोस्टें हैं जिसमें से 4 रिजर्व है वुमेन के लिए। SC ESM LDESM के लिए 78, 79 कोड रहेगा, 5 पोस्टें हैं, एक पोस्ट रिजर्व है। फिर SC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पंजाब के लिए कोड रहेगा 80, एक पोस्ट रिजर्व, एक ही पोस्ट है, और वुमेन के लिए कोई नहीं है रिजर्व। इसके अलावा वाल्मीकि मजहबी सिख ऑफ पंजाब के लिए कोड रहेगा 81, 10 पोस्टें हैं, 4 वुमेन के लिए ये रिजर्व है। इसके बाद बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। वाल्मीकि मजहबी सिख एक्स सर्विसमैन LDESM के लिए कोड रहेगा 82, 83, 5 वैकेंसीज हैं, एक उसमें से वुमेन के लिए रिजर्व है। उसके बाद वाल्मीकि मजहबी सिख स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पंजाब के लिए 84 कोड रहेगा, 2 वैकेंसीज हैं, रिजर्व कोई नहीं है।
इसके अलावा बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए कोड 85 रहेगा। 10 पोस्टें हैं, 4 रिजर्व हैं लेडीज़ के लिए। और बैकवर्ड क्लास एक्स सर्विसमैन LDESM पंजाब के लिए कोड रहेगा 86 87। 4 पोस्टें हैं, एक पोस्ट जो है लेडीज़ के लिए रिजर्व है। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसीज होगी फ्रेंड्स 125, जिसमें से 42 जो हैं वो रिजर्व हैं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल रहेगा 35,400 इनिशियल पे। जो मिनिमम पे है वो एडमिसिबल होगी फॉर द IBID पोस्ट के लिए एज पर नोटिफिकेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट डेटेड 4/11/2020। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वन शुड बी पोजेस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मतलब किसी भी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से डिप्लोमा किया हो सिविल में, और इट इज़ इक्विलेंट और एनी अदर इक्विलेंट हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब आपने अगर बीटेक की है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो। हायर एजुकेशन का मतलब मेरे हिसाब से यही होगा। पंजाबी ऑफ मैट्रिक और इट्स इक्विलेंट स्टैंडर्ड, आपकी मैट्रिक में पंजाबी होनी चाहिए या फिर आपने पंजाबी पास की होनी चाहिए। Provided further that where a ward of defence service personnel who is a bona fide resident of Punjab state is appointed by direct appointment, he shall have to pass the examination of Punjabi। अब मान लीजिए कोई डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं, उनका जो बच्चा है पंजाब स्टेट से है, तो उनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलेगी। बस उनको पंजाबी जो है पास लैंग्वेज पास करनी पड़ेगी या इक्वलेंट टू मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। और he shall have to qualify a test conducted by the language wing of the Department of Education of Punjab government within a period of 2 years from the date of appointment। तो 2 साल अपॉइंटमेंट जैसे हो जाती है तो 2 साल के अंदर अंदर वो पंजाबी उनको पास करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए वॉर हीरो who has been discharged from defense services or paramilitary forces on account of disability suffered by him and his widow or dependent member of his family is appointed under the instruction issued by in this behalf by the government, the person so appointed will not require to possess affordable knowledge of Punjabi language। तो उन persons को पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पर्सन सो अपॉइंटेड विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पोजेस aforesaid knowledge of Punjabi language। अब important नोट की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट possess the requisite qualification before 30 अप्रैल 2024। एज की अब बात करते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट बिलो 18 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए आप, और 37 ईयर से ऊपर नहीं होने चाहिए। 18 से नीचे नहीं होने चाहिए, आई एम सॉरी, और 37 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 और 37 37 के बीच में आपकी एज होगी। अपर एज लिमिट जो है 42 ईयर्स है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास के लिए। अपर एज लिमिट में बी रिलैक्स अप टू 45 ईयर्स फॉर पंजाब गवर्नमेंट एंड इट्स बोर्ड कॉर्पोरेशन कमीशन एंड अथॉरिटीज एम्प्लॉय, ऑल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके लिए 45 तक रिलैक्सेशन रहेगी। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब डोमिसाइल शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ हिज सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन फॉर्म like from his actual age, and if the resultant age does not match then exceed the maximum age limit prescribed for direct appointment, so such a vacancy in the service rules concerned by more than 3 years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding age limit। तो अपर एज लिमिट को रिलैक्स किया गया है 42 ईयर्स के लिए विडोज के लिए। अगर आप मतलब जो विडोज हैं उनके लिए 42 साल, डाइवोर्सी के लिए 42 साल है, सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन के लिए भी 42 साल है। अपर एज लिमिट जो है आल्सो रिलैक्स्ड अप टू 47 ईयर्स फॉर पर्संस जिनको डिसेबिलिटी है, वो 47 साल भी उनकी अगर उम्र है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन। अब जो सिलेक्शन होगी उनकी, उसके लिए एक एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि एंड ऑफ मई में होगा। और इन 125 पोस्टों के लिए जो जूनियर इंजीनियर सिविल की हैं पंजाब में, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत पंजाब में, वो उनका जो टेस्ट होगा वो 300 मार्क्स का होगा, जिसमें से जो क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम सब्जेक्ट वो 100 मार्क्स के होंगे, 250 मार्क्स मिलेंगे उसमें। 200 क्वेश्चंस होंगे 250 मार्क्स के, और सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट इज अटैच्ड एज, मतलब अटैच किया हुआ है इन्होंने। और क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, वो 50 मार्क्स के होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। 0.5 सॉरी, आई एम
नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मींस हाफ मार्क्स कट जाएंगे आपकी इन दी रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड। अब इसके बाद अगली जो बात करते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक पहुंच जाना चाहिए? तो द कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई बाय फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही आपने भरना है, जिसका लिंक आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा। ये वेबसाइट आपके सामने है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन की और किसी तरीके से आप बाई पोस्ट नहीं भेज सकते हैं। अब लास्ट डेट की बात करते हैं। प्रोसेस क्या रहेगी? जो टू मेक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, स्टेप नंबर 1 ये रहेगा कि स्टेप नंबर 1 में बी 20th ऑफ अप्रैल 2021 लास्ट डेट रहेगी टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन फीस। देखो रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट ऑफ 20 अप्रैल है, और फीस अप्लाई जमा करने की जो लास्ट डेट है बैंक चलान के थ्रू या बाई ऑनलाइन, वो 27 अप्रैल 2021 तक रहेगी ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू दी ऑफिस ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। हार्ड कॉपी आपने नहीं भेजनी है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भेजनी है आपने इन डॉक्यूमेंट्स की। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ हैविंग पास पंजाबी लैंग्वेज, रिलेवेंट डिग्री ऑफ डीएमसी सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर ईएसएम सर्टिफिकेट है तो वो आप लोगों ने अटैच जरूर करना है। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स एज प्रूफ ऑफ एज रिलैक्सेशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये मैं लिंक में आप लोगों को दे दूंगा, ये सारे सर्टिफिकेट साथ में होने चाहिए आपके। अब एप्लीकेशन फीस की एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं। तो उसमें आप लोगों की जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ ऑल स्टेट एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब स्टेट के लिए 500 रुपये रहेगी, 500 रुपीज़ रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस जो है 500 रहेंगे। एग्जामिनेशन फीस जो है 625 रहेगी, टोटल लगेगी 1125। और एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब स्टेट के लिए 500 रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस। बाकी कोई और फीस नहीं देनी है आपने, 500 ही देने हैं। बाकी ऑल अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग जिसमें ईडब्ल्यूएस और लीनियल डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब होंगे, उनके लिए 500 रुपया प्लस 2500 एग्जामिनेशन फीस रहेगी। 3000 आप लोगों को टोटल फीस देनी है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फिजिकल हैंडीकैप पंजाब स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए 500 प्लस 1250 1750 रुपया आप लोगों को फीस यहाँ पे करनी है। द कैंडिडेट्स एंटाइटल्ड टू फी concession exempted must submit with their application form a self-attested copies of the certificate certifying their claim for fee concession exemption. Candidates who do not submit such a certificate shall not be benefited of fees concession exemption under any। तो मतलब अगर आप क्लेम कर रहे हो, आप किसी कैटेगरी से क्लेम कर रहे हो, तो आपने सर्टिफिकेट जरूर लगाना है। एप्लीकेशन फी मस्ट बी सबमिटेड थ्रू एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा दो पोस्टें निकली हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 है। तो इसके लिए भी आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भेजनी है फ्रेंड्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट के बारे में बात करें, तो एक्स सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पंजाब के लिए एक पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए कोड आपके सामने है 7273 और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 75 है। और ये दोनों पोस्टें जो है वुमेन के लिए रिजर्व है, दोनों ही पोस्टें। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना। सैलरी जो है वही 35,400 रहेगी, इनिशियल पे जो आपकी रहेगी। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यू शुड जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट। बाकी पंजाबी और मैट्रिक जो भी कंडीशंस बाकी मैंने आप लोगों को बताई है वो सारी की सारी वही हैं। और आप लोगों की जो एज है वो 18 से 37 होनी चाहिए। बाकी जितनी भी एज क्राइटेरिया पिछला मैंने आपको बताया सेम रहेगा, मार्क्स का जो क्राइटेरिया वो सेम रहेगा। अब इसको मैं बिल्कुल सम अप कर देता हूँ, आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। नेम ऑफ द पोस्ट जो है पीपीएससी जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की हैं, टोटल 127 होगी, 125 प्लस 2। ये पोस्ट आई है 31 मार्च 2021 को। और इसके बारे में शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को जानकारी दूं तो SC/ST के लिए 1125 फीस रहेगी, जिसमें एप्लीकेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपया नो एग्जामिनेशन फीस रहेगी। और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 3000 एप्लीकेशन फीस प्लस एग्जाम फीस होगी। PWD पंजाब के लिए 1750 रुपये। और पेमेंट मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 20 अप्रैल 2021 है और फीस जमा करवाने की 27 अप्रैल 2021 है। डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम एंड ऑफ मई में आपका हो सकता है।
एज आप लोगों की मिनिमम जो 18 मैक्सिमम 37 होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको सारा का सारा जानकारी दे दी है। जूनियर इंजीनियर की 125 पोस्टें हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए और 2 पोस्टें हैं आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आप लोगों के लिए आज की कंप्लीट जानकारी अबाउट दीज पोस्ट्स। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।